प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रतन है और मैं मेरठ से हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपने जीवन की गवाही शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से प्रभु ने मुझे संभाला, पिता परमेश्वर ने मुझे संभाला। तो मैं स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही अपने आप में बिज़ी रहने वाली लड़की थी और खुद में मस्त रहना और बस अपने ही काम करते जाना। और लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी और कोई ना कोई पावर, कोई कोई शक्ति, किसी की प्रेजेंस मेरे लाइफ में हुआ करती थी और जो मुझे संभालती थी और मैं उस प्रेजेंस को महसूस किया करती थी अपने जीवन में कि मुझे लगता था कि कोई मुझे देखता है, कोई मुझे सुनता है, कोई मेरे साथ रहता है, कोई मुझे बचाता है। तो ये मैं इन चीज़ों को मैं बड़ा ध्यान भी देती थी। और अगर जैसे कई बार होता कोई प्रॉब्लम आते आते टल जानी और बहुत सारी जैसे मेरे अंदर से कोई विश होती थी, कुछ मैं सोचती थी तो वो विश मेरी पूरी हो जाती थी, मेरे मन में ही होती थी वो विश, वो पूरी हो जाती थी। और जब वो विश पूरी होती थी तो मुझे लगता था कि कोई कोई तो है मेरी विशेस को पूरी कर रहा है। वो कौन है? मैं उस उनको कैसे पहचानूं? वो कौन है जो मेरी हर विश को मैं मांगती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए हो जाता है। तो मैं उस पावर को, उस शक्ति को, उस प्रेजेंस को मैं महसूस करना चाहती थी कि वो किसकी प्रेजेंस है, वो कौन है। और एक बार मैं स्कूल से आ रही थी तो स्कूल से आते आते भी कोई प्रॉब्लम आते आते टल गई थी। तो मैंने आसमान की ओर देखा और मैंने आसमान की ओर देख के मैंने महसूस किया कि कोई तो है मुझे देख रहा है, कोई तो है मुझे जो बचा लेता है। ये क्या है? ये कौन है? तो ऐसे सोचते सोचते फिर से मैं आगे बढ़ जाती थी और घर चली जाती। और लेकिन काफ़ी बार मेरे माइंड में ये बातें आती थी और फिर भी मैं सर्च मेरी चलती रहती थी। मैं सोचती रहती थी कि ऐसी कौन सी पावर है जो मेरे साथ रहती है और जो मेरे मांगने से पहले ही मेरे पास कुछ ना कुछ, मेरी हर एक विश, कोई तो है जो उस विशेस को पूरी करता है, कोई तो है जो हमारे मनों को सुनने वाला है। तो उस चीज़ को मैं सर्च करना चाहती थी, तो उस चीज़ को मैं देखना चाहती थी, फील करना चाहती थी। लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड में बिज़ी रहने के कारण, इस वर्ल्ड में रहने के कारण वो जो आवाज़ अंदर से आया करती थी, वो जो हमें संभाल रहा था, वो जो मुझे मेरे साथ साथ रहती थी प्रेजेंस, वो प्रेजेंस जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे अंदर की बुराइयां बढ़ती गई, मेरे अंदर के पाप बढ़ते गए। और जैसे जैसे मेरे अंदर की बुराइयां बढ़ने लगी, मैं बड़ी होती गई, गंदगी मनों में आ जाती है, बुराइयां आ जाती हैं और वो आवाज़ दबनी शुरू हो गई। जो मेरे अंदर से आवाज़ आया करती थी वो मैंने महसूस किया कि वो आवाज़ दबनी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ख्याल रख रहा था और लेकिन मैं उस आवाज़ को नहीं सुन पा रही थी। जैसे मैं बड़ी हो रही थी, बुराइयां बढ़ रही थी तो मेरी सोल मैली हो रही थी, मेरा मन था वो मैला हो रहा था, जिसकी वजह से वो जो आवाज़ थी वो दबनी स्टार्ट हो गई। तो आज मैंने एक बात जो सीखी है वो है कि जो हम लोग हैं, मनुष्य जाति है, जो हम हैं, वो 3 चीज़ों से बने हैं: बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। 3 चीज़ों से बने हैं। और स्पिरिट परमेश्वर का स्पिरिट है हमारे अंदर, और जो सोल है, हमारा मन है, वो जो हमारे मन में बातें भरी होती हैं, वो बुरी बातें भरी होती हैं। इस वर्ल्ड में रह के जो हमारे मनों के अंदर बुराइयां होती हैं, और वो बुराइयां हमें उस आत्मा की आवाज़ को सुनने नहीं देती और जिससे हमारी आत्मा मृतिक हो जाती है, हमारी आत्मा मर जाती है, जो हम सुन नहीं पाते हैं। और जैसे फिर वो आत्मा हमारे अंदर मर जाती है, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते, तो दुख हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जो दुख होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो टेंशन्स होती हैं, वो हमारे मैले मन के कारण होती हैं। और ये चीज़ मैंने सीखी है। और आज अब जब मैं प्रभु में आना था, और उन दिनों की बात मैं बताती हूँ कि अब पूरी सोल तो मैली हो ही चुकी थी और फिर भी एक सैडनेस अंदर होती थी, सेटिस्फैक्शन नहीं था मेरे मन के अंदर। सब कुछ था और सब कुछ अच्छा मिला हुआ था, लेकिन फिर भी एक अंदर खालीपन था। और सब कुछ होने के बाद भी एक अंदर खालीपन होता था, सैडनेस होती थी, सेटिस्फाइड नहीं थी लाइफ से।
और मैं सोचती थी कि क्या है ये लाइफ, मैं क्यों इस धरती के ऊपर आई हूँ, क्या क्या बचपन जीना, फिर बड़े हो जाना, फिर शादी हो जानी, फिर बच्चे हो जाने, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर मर जाओ, क्या क्या यही लाइफ है। और इस लाइफ का आंसर, इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए था। तो मैं एक बार काफ़ी सैड थी और रो रही थी, और मुझे ये था कि मैं क्यों इस वर्ल्ड में हूँ, क्यों इस संसार में हूँ, मैं बुरी बन चुकी हूँ, और मैं क्या करूँ। हर तरफ से निराशा मिलती है, हर तरफ से सैडनेस ही आती है, चाहे कोई हमारे साथ अच्छा ही कर रहा है, चाहे कोई मेरे साथ अच्छा ही कर रहा था, फिर भी एक अंदर एक बुराई होती थी कि कोई भी इंसान अच्छा लगना बंद हो जाता है एक टाइम पे आकर। तो मेरे साथ ये हो रहा था, और मैं जब रोना शुरू कर दिया क्योंकि बुराइयां बढ़ गई थी, सैडनेस अंदर आ गई थी, तो वो चीज़ें अब मैं जब रो रही थी तो मेरे अंदर से फिर एक मीठी सी आवाज़ आई कि तू इस संसार की नहीं है। और मुझे जब वो आवाज़ सुनी, मैं अब सैड ही थी, और फिर भी मुझे पता नहीं कि अंदर से मेरी आवाज़ ये आई है क्या क्वेश्चन, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि वो मीठी आवाज़ किसकी थी, वो आज मुझे महसूस होता है, आज मुझे उसका आंसर मिला है। तो जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैंने बिना सोचे समझे कहा कि मैं अगर इस वर्ल्ड की नहीं हूँ, अगर इस संसार की नहीं हूँ, तो मुझे इस संसार में से निकालिए। और मैंने कहा, मैं यही सोच रही, मैंने कहा ईश्वर, हे रब्बा, अगर आप हैं तो मुझे इस संसार में से निकालिए, मुझे इस संसार की बुराइयों में से निकालिए। ये जब मैंने खुद ये बात बोली तो वो बात मेरी ईश्वर ने सुन ली, वो बात मेरी परमेश्वर ने सुन ली, वो बात मेरी परमात्मा ने सुन ली। जब मैंने खुद अंगीकार किया कि मैं अब इस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे इस संसार में से निकाल लीजिए। मुझे नहीं पता था कि संसार में से निकलने का क्या मतलब होता है। और मैंने जब ये बात बोली तो कुछ ही दिनों के बाद मेरी फ्रेंड मीनू उनका नाम है, और वो यीशु मसीह को मानती हैं, और उस टाइम पे वो उनको फॉलो करी थी, वो अपने स्टेटस लगाया करती थी जीसस क्राइस्ट के। और मैंने उनको बोला कि तू जीसस के स्टेटस लगाती है, क्या तू क्रिश्चियन बन गई, तूने धर्म बदल लिया? तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं, मैंने धर्म नहीं बदला रतन, ये गॉड है। तो मैंने कहा ये गॉड है तो मुझे जानना है, क्योंकि मैं तो सर्च कर रही थी कि गॉड कौन है, ऑल माइटी कौन है, कौन सी ऐसी पावर है जो मुझे संभालती है। और मैं एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा तू मुझे बता प्लीज़, अगर ये गॉड है तो मुझे इनको जानना है। तो उसने जब मुझे बताया तो उसने कहा कि तू प्रे करना, तुझे गॉड टच मिलेगा, तू तभी समझ पाएगी। और मुझे किसी ने खींचा नहीं है, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं लेकर आया, मैं खुद अपनी इच्छा के साथ मैंने उसकी बात को सुना और माना। और प्रेयर्स करनी तो मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, इंटरनेट पे मैंने प्रेयर्स सुननी स्टार्ट की, और मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि जीसस क्राइस्ट कौन है, हु इज़ जीसस क्राइस्ट। और जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो अब स्टार्टिंग में किसी को प्रेयर करनी नहीं आती, और मैं आई थिंक 1 हफ्ता 2 हफ्ते मैं लगी रही इंटरनेट पे सर्च करने के लिए कि जीसस क्राइस्ट कौन है, और लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ फील नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि तू अब सच्चे मन से मान, और सच्चे मन से बुला, सच्चे मन से प्रार्थना कर। और मैंने कहा सच्चे मन से कैसे करते हैं, मुझे तो वो भी नहीं आता। और फिर मैं इन्हीं सोचों में लगी हुई थी कि गॉड कौन है, गॉड जीसस क्राइस्ट है, मुझे इनको सर्च करना है, मुझे पता लगाना है ये रियल गॉड है। मैं एक्साइटेड हो, क्यूरियस हो गई थी। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी तो फिर से अंदर से एक मीठी सी आवाज़ आई, मुझे था कि मैं प्रेयर कैसे करूं। एक आवाज़ अंदर से आई कि जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तुझे मिला है, तो उसके लिए थैंक्स बोल, तो उसके लिए धन्यवाद बोल, जो कुछ तुझे मैंने दिया है उसके लिए धन्यवाद बोल। मैंने फिर प्रेयर करनी स्टार्ट की। वो 2017 का ईयर का टाइम था, और फेब का मंथ था। तो मैं बैठी प्रेयर करने लगी कि हाँ चलो, मैं अब जो कुछ मुझे मिला है मैं उसके लिए थैंक्स बोलती हूँ। तो मैं उसके लिए थैंक्स बोलती गई, और हर चीज़ के लिए थैंक्स मैंने बोला कि मुझे आपने इतना अच्छा और इतना मैंने कहा इतना स्वीट हस्बैंड आपने मुझे दिया, मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए हैं आपने, मुझे इतनी केयरिंग फैमिली मुझे दी है। तो मैं
तो इतनी अच्छी, इतनी मतलब इतनी केयरिंग फैमिली आपने मुझे दी है, इतने केयरिंग, इतने प्यार करने वाले मम्मा पापा आपने मुझे दिए हैं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे सब चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना चाहिए, और मैंने जब थैंक्स बोलती गई हर चीज़ के लिए जो मुझे आज तक मिली है, तो फिर मैंने कहा कि मैं मुझे जीसस, आप अगर गॉड हो तो मुझे टच करें और मुझे ब्लेस करें, और जीसस अगर आप गॉड है तो अभी के अभी आप मुझे छुएं, और मैं आपको फील करना चाहती हूँ कि आप गॉड हैं। तो मैं अभी बोले ही जा रही थी, जीसस ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड। और अचानक से सडनली, और एक जैसे स्काई से मेरे ऊपर एक पावर उतरी, इतनी प्यारी पावर थी वो, जो मैं बता नहीं सकती। इतनी स्वीट पावर, इतना स्वीट टच जो मैंने लाइफ में नहीं कभी फील किया था, वो इतना प्यारा टच था। और मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लग गई, मेरी आंखों में पानी आना शुरू हो गया, और वो प्रेजेंस, वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मुझे मिली। और खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, जो परम आत्मा है, जो परमात्मा है, उसने अपना आत्मा मुझे दिया। उसने अपने पवित्र आत्मा के साथ मुझे उस दिन भर दिया। उन्होंने मुझे नया जीवन मिला, और उस टाइम में मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। उसी दिन फिर मैंने अपनी फ्रेंड को जब बोला, मैंने कहा मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल था, जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं फील किया था। तो तब उसने बताया कि तुझे गॉड टच मिला है। ये गॉड टच था, और बहुत ही प्लीजेंट था, ना कोई डराने वाला था, बिल्कुल शांत कर देने वाला था। वो शांति, वो पीस, वो सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर आ गया उसी दिन इंस्टेंटली। वो सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर आ गया, और मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश थी, मैं बता नहीं सकती थी कि मुझे ईश्वर मिल गए, और मुझे ईश्वर ने चूज कर लिया। मैं एक्साइटेड हुई पड़ी थी, और मेरे हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए। और उस दिन से लेकर आज तक डेली मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। मैं उनको मिरेकल्स नहीं कह सकती, वो डेली उनकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में होती है। उस परमात्मा की प्रेजेंस, उस परमेश्वर की, खुदावंत की प्रेजेंस मेरी लाइफ में मैं महसूस करती हूँ कि मेरे बोलने से पहले वो मेरी इच्छाओं को सुनता है। वो बोलने से, मेरी मांगने से पहले जानता है कि मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं। तो मैं उस खुदा से सिर्फ और सिर्फ उनका लव मांगती हूँ, उनका प्यार मांगती हूँ, जो पिता ने कहा है कि तू मुझसे मांग। और पिता ने कहा था, तो वो जो आवाज़, जो धीमी आवाज़ मेरे अंदर से आया करती थी, जो मीठी सी आवाज़ मेरे अंदर से, हल्की सी आवाज़ आया करती थी, जो दब गई थी, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना टच देकर मेरी सोल जो मैली हो चुकी थी, वो सोल मेरी उन्होंने क्लीन करी। उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ मुझे धो दिया, मेरे मन को उन्होंने क्लीन कर दिया। और जैसे मेरा मन क्लीन होना शुरू हो गया, उस टाइम से मैंने उस परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, खुदा की आवाज़ को मैंने क्लियरली अपने अंदर से सुनना शुरू किया। और वो पिता मुझसे वचन में से बातें करने लगे, वो पिता मुझे हर पल संभालने लगे। वो परमेश्वर जिसने कहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम पे चित्त लगाया। और खुदावंत मुझे आदि से जानते हैं, खुदावंत मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं, और प्रभु के सामने मेरी हड्डियों को रचा गया। वो पिता परमेश्वर जब मैं माँ के गर्भ में थी तब से मुझे जानता था, वो मुझे तब से संभालता आ रहा था। और मेरी ही आत्मा की आंखें बंद थी, मेरी ही आत्मा मृतिक हो चुकी थी, जो उस परमात्मा की आवाज को मैं सुन नहीं पा रही थी। तो वो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना टच दिया, जब मैंने जीसस क्राइस्ट को माना कि यस ये परमेश्वर के पुत्र हैं, और उन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए, और उन्होंने मेरे लिए क्रूज के ऊपर बलिदान दिया, मेरे पापों को उन्होंने क्षमा करवाया, और वो मेरे पापों को धोकर मुझे क्षमा कर मुझे पाक पवित्र आत्मा देकर उन्होंने मेरे पाप को क्षमा किए। और उस ईश्वर से, पाक पवित्र ईश्वर से, उस खुदा ने मेरा मेल मिलाप करवा दिया। और आज उन्होंने अपनी मुझे बेटी बनाया है। आज वो मेरी हर प्रार्थना को सुनते हैं, वो मेरे मांगने से पहले मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो परमेश्वर का प्रेम, उस परमेश्वर का लव आज मेरे अंदर भर चुका है। उस खुदा ने आज मेरी मैली सोल को क्लीन किया है। और जब से मुझे यीशु मसीह मिले हैं, जब से मुझे परमेश्वर मिले हैं, तब से वो मुझे संभाल रहे हैं। उन्होंने बचपन से संभाला था, लेकिन मैं ही दूर थी, क्योंकि खुदा कभी दूर नहीं होता।
परमेश्वर कभी दूर नहीं होता। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि हम लोग दूर हो जाते हैं, परमेश्वर तो हमारे पास है। उसको पुकारो, वो दूर नहीं है, वो पास है, वो आपके अंदर है। अब अंदर से सर्च करना शुरू करना है तो अंदर से सर्च करना स्टार्ट करें कि परमेश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। मैं विश्वास करती हूँ ये चीज़ें आप सबके साथ होती हैं, ये बातें आप सबके साथ होती हैं। कई बार लगता है कि मैंने तो ये चीज़ सोची थी, ये मेरे सामने आ गई, मैंने तो ये बात सोची थी, ये मेरे सामने आ गई, मेरे लिए हर एक ज़रूरत पूरी हो रही है, मेरे लिए सब कुछ आ रहा है। वो भेजने वाला कोई बैठा है, वो आपको संभालने वाला कोई बैठा है। आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं होती हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। वो आप उस रूह को पहचाने, उस परमेश्वर की आत्मा को पहचाने जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो आपके मन की इच्छाओं को जानता है, जो आपको खुश रखना चाहता है, जो आपसे प्रेम करता है। उस ईश्वर को पहचाने जो हमारे साथ रहता है। हम अपने हाथों को देखते हैं, हम अपनी आंखों को देखते हैं कि हमारी आंखें किसने बनाई हैं, हमारे हाथ किसने बनाए हैं। उस परमेश्वर को महसूस करके देखें। पिता ने हमें अपनी इमेज में बनाया है, खुदा ने हमें अपनी इमेज में बनाया है। पूरे वर्ल्ड को, पूरी धरती को उन्हें अपने वचनों के साथ बनाया। लेकिन परमेश्वर हमसे लव करते हैं, खुदा हमसे लव करते हैं, वो प्यार करते हैं हमसे। और पिता ने कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। और पिता ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। इस धरती के ऊपर अगर मुसीबतें, अगर प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो वो हमारी ही गलतियों के कारण आती हैं। हम ही परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस परमेश्वर के पास आकर कोई प्रॉब्लम टिक नहीं पाती, वो खुदा संभाल लेता है। और मैंने परमेश्वर को ढूंढा था, मैंने ढूंढना चाहा, क्योंकि आज जब बाइबल उठाती हूँ वही वचन सामने आ जाते हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे। और मैंने ढूंढा और मैंने पाया भी। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा आदि से लेकर अंत तक सर्वदा युगानुयुग जीवते परमेश्वर हैं, और वो हमारे जीवनों में हमेशा बने रहते हैं। पिता कहते हैं कि तुम लोग मुझ पे विश्वास करो, तुम लोग एक बार मुझे चख कर देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यारे परमेश्वर हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता के, उन्होंने आज मुझे गवाही देने के लिए इस जगह के ऊपर खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। पिता ने कहा है कि तुम प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यस, परमेश्वर ने मुझे भी अपना गवाह बना के खड़ा किया, मुझे परमेश्वर ने मेरठ से अपना गवाह बनाकर खड़ा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता परमेश्वर का कि मैं उनके नाम की गवाही दे पाई हूँ, और इस गवाही के साथ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। खुदा आप सबको आशीष दे, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन बताता है कि आशीष दो तुम आशीष के वारिस हो। तो मैं इसी वचन के साथ आप सबको ब्लेस करती हूँ, आप सबको आशीष देती हूँ, और खुदावंद आप सबको खुश रखे और आपके जीवनों को प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के साथ भर दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।